अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। इस टाइम अगर देखें कि बिजली नहीं है लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं है लेकिन गैस के बिल आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आवाम मौजूद है, होटल्स वाले भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और इस महंगाई के दौर में सर्वाइव कैसे हो रहा है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, मैं बिलों के हवाले से बात कर रही हूँ कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा थमा दिए जाते हैं, बिजली आती नहीं है, गैस आता नहीं है, तो गैस के बिल आ जाते हैं। यहाँ हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम लॉकडाउन ने पहले इंसान का जो है वो जीना हराम किया हुआ है, कारोबार वैसे ठप हुए पड़े हैं, कुछ चल नहीं रहा। और साथ ही अगर बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली आता नहीं है तो साथ बिजली का बिल आ जाता है, गैस आता नहीं है तो साथ गैस का बिल आ जाता है। बिजली के बिल देखें जी बहुत ज़्यादा है। आप आए हुए हैं आपके सामने, यहाँ लाइट नहीं है, लोड शेडिंग बहुत है गर्मियों में, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती। इसका कुछ किया जाए, बिल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से बंदा काम से घर जाता है तो घर भी लाइट नहीं होती गर्मी में, ऐसे ही है। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुली रहती है आपकी? हमारी तो 24 घंटे खुली रहती है, रात 12 बजे बंद होती है, सिर्फ 2-3 घंटे की। ठीक है, लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन को भी खोला जाए मजीद। किस चीज़ का आप लॉकडाउन समझ है, रहे समझ हैं कि नहीं आ जब से रही। लॉकडाउन लगाया कारोबार में जो है कारोबार में मुश्किल बहुत आ रही तंगी है, बहुत मुश्किल आ रही है। अच्छा, सारा दिन आप लोग लाइट जो चलाते हैं तो कितना बिल आ जाता है? बिल हमारा आया था तकरीबन लाख सवा लाख रुपए, बहुत अच्छा, ज़्यादा। और अभी अगर चाहे वो बेशक लाइट है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, बिल तो आ रहा है ना, मस्ट है। गैस का क्या कहना चाहेंगे? गैस भी 2-3 घंटे आता है दिन में, उसका महीने का बिल बहुत ज़्यादा है, 7-8-10 हज़ार। गैस और अगर बिजली की बात करें तो किसका जो बिल है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम आ रहा है? इस टाइम सिर्फ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत मुश्किल हो रही बहुत है इससे। मुश्किल और हो रही घर है। में लोड जो शेडिंग घर में बहुत है। जाते हैं तो घर लाइट भी नहीं होती। घर जाते हैं थक के, बंदा कारोबार से जाता है सोने के लिए, पर वहाँ भी लाइट नहीं होती। अब क्या हर करें? किसी का इतनी इस्तेताअत तो नहीं रखता ना जो सोलर लगवा सके या घर में एसी लगवा अब आप सके। ये देखिए, हुकूमत ने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया, उसको भी ख़त्म करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। आपका काम किस चीज़ का है? हमारा काम है दूध दही का, बगैर लाइट के दूध दही का कारोबार जाहिर सी होता बात नहीं है। महंगाई से कितना मुतासिर हो रहे हैं? बहुत महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा है जिसकी वजह से सामान इतना महंगा आता है। और वो कहते हैं कि आप, हुकूमत कहती है सस्ता बेचें, हम सस्ता कैसे बेचें? हुकूमती रेट का कोई जायज़ पैसे और नहीं। साथ ही फिर पेट्रोल भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया वही है। बात अब है, जाहिर है जहाँ से अब सामान लेकर आते हैं वहाँ पेट्रोल के ज़रिए ही आता होगा ना, ऐसे ही है, किसी गाड़ी के ज़रिए ही सामान आता होगा, ऐसे तो अब वो पेट्रोल जो लगता है तो वो उसका भी हर चीज़ इंसान का के। डबल रेट हुआ पड़ा है। अब क्या समझते हैं आप? मरीम नवाज ने कहा था कि मैं आवाम को रिलीफ दूंगी। तो मरीम नवाज कही थी हम सबकी माँ आ गई है, इसका मतलब इस तरह आ गई है माँ, माँ ऐसे रियायत सलूक देनी करती है। चाहिए। माँ ऐसे सलूक करती है हाँ जी। कि आवाम रो रही है, आवाम रो लॉकडाउन रही लग है, गए। लॉकडाउन लगा हुआ है, परेशानी में यार। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मुल्तान शहर में गर्मी इतनी ज़्यादा मशहूर है, इतनी गर्मी होती है दिन में कि आवाम निकलना ही शाम के टाइम पसंद करती है। ऐसे ही है, शाम के टाइम लॉकडाउन लग शाम जाता के है, टाइम काम के टाइम लॉकडाउन होता है। ना आवाम अपनी कोई ख्वाहिशात पूरी कर पा रही है, ना जो दुकानदार है वो अपना रोजगार चला पा रहे ऐसे ही है। हैं। क्या क्या देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? यही हालात रह गए। ये हालात रह गए तो अब पहले आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बाहर के मुल्क चला गया, और चला जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप सोलर पे आना चाहेंगे जो हालात बने हुए दिख रहे हैं आप? जहरी बात है, पर सोलर पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया हुकूमत ने। सोलर होने के बावजूद भी कोई कम फ़ायदा से ना कम मिले। क्या फिर समझते हैं कितना बिल होना चाहिए? बिल मुनासिब होना चाहिए, कोई कम से कम होना चाहिए, और लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात की, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर, ओवरऑल महंगाई की बात करें तो महंगाई का जो बॉम्ब है वो आवाम के ऊपर है इस टाइम, और आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मैडम बात ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तानी है, और हमारे ज़िम्मे सिर्फ टैक्स और जुर्माने हैं। ना हमें कारोबार करने की इजाज़त मिलती है, ना हमें बिजली मिलती है, ना गैस मिलता है। हमारे ऊपर बोझ डाला जाता है, ट्रैफिक चलान 5,000 का, 20,000 का, बिजली के बिल 50,000 के, 1 लाख के। और सिर्फ हमारे लिए यही है, मरने के सिवा और कोई चांस नहीं है। फिर कहते हैं कि खुदकुशियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, नहीं, रेशो बढ़ रही है, आवाम ने खुदकुशी करनी है। हम तो ये समझते हैं कि ये खुदकशी नहीं होनी चाहिए। एक दिन ही सारों को करनी चाहिए, जो बड़े हैं खुश होकर जिए और सुकून से जिए। ये छोटे लोगों की वजह से, छोटे कारोबार वजह से लोगों को परेशानी है। जब ये नहीं होगे, जब बड़े होंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं वो होगी। वही बात हो गई ना, मरीम नवाज ने कहा था मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी। माशाल्लाह, वो तो सबकी माँ है, उसने बहुत अच्छे काम भी किए, हम खुश हैं उससे। लेकिन बात यह है, जो ये चलान, ये कारोबारी टैक्सेस, लॉकडाउन, बिजली ना आना, बिल आने, ये मौत के मुतरादिफ हैं, ये मौत के बराबर है। अगर इस तरह इंसान को अगर एक दिन में मौत आ जाएगी, वो वक्ती मौत होगी और वो अच्छी है, और हर रोज़ का मरना बहुत बुरा है। ओवरऑल महंगाई को देखें तो बस यही है, कुछ खाने पेट्रोल बढ़ता है तो सब पेट्रोल चीज़ तो बढ़ जाती है। देखिए, हमें तो 1076 मारे वो कहते हैं भाई पेट्रोल फिर भी लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनको पता है
अब मजबूरी है जी मजबूरी है, जूते भी मारे फिर भी पेट्रोल लेंगे, जाहिर है इसके बगैर गुजारा भी नहीं जी है। गुजारा नहीं है। बिजली के बिलों की तरफ अगर आए, बिजली के देखें, बिजली है नहीं, बिजली का बिल आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, बिजली नहीं है बिल तो आ रहे हैं ना, और बिल आना चाहिए 2000, 5000, 10000। एक बंदे की तनख्वाह 25000 है, उसका घर का बिल 50000 आता है, वो खुदकशी करेगा, बिल कहाँ से हम एक करेगा? ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ आम तौर पर गर्मी ही होती है, यहाँ पूरे साल में 10 महीने तो गर्मी रहती है, 2 महीने में सिर्फ सर्दी नसीब लेकिन होती है। मैडम ठीक है, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, जो गरीब बंदा है वो जब भी हो वो तंग है और गर्मी में और परेशानी में है। जी जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो जी। तो उसको गर्मी भी लगनी है, भूख भी लगनी है, उसने मरना भी है। जो आला है वो तो आला है, उसको कोई पता बिल्कुल नहीं है ऐसा क्या ही हो रहा है। है। जो गरीब है उस पर ही बोझ आ जो रहा है। अदना है वो मर भी रहा है, बोझ भी उसी के ऊपर है, टैक्स भी उसी के ऊपर है, सारी परेशानियाँ गरीब के लिए है, अमीर और आला के लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और गैस के हवाले से क्या कहना चाहिए, गैस और बिजली के बिलों के हवाले से, कि बिजली का अल्हम्दुलिल्लाह बिल हमारे ज़्यादा शहर आ में- रहा है या गैस का बिल? मैडम हमारे अलहमद शहर में घर हैं, हमने ये देखा है, बच्चों से सुना है कि गैस नहीं होता, रोटी बाहर से लेके आए, खाना बाहर से लेके आए, लेकिन जब बिल देखते हैं तो 10,000, 20,000, 15,000 बिल आ जाता है। सही है, ये क्या समझ- मुतालबात हैं अब आपके? बस कोई मुतालबात नहीं है, हम बस पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, कोई अच्छा निज़ाम ले आए, आवाम को सुकून दें, कोई रिलीफ दें। ये रिलीफ नहीं है। मरीम नवाज ने तो कहा रिलीफ दे रही हूँ, जी जी, रिलीफ मिल नहीं रहा मरीम हमको। नवाज ये रिलीफ दे रही है। अब जून का बजट आएगा इंशाल्लाह सब चीज़ बढ़ जाएगी, जो काश्तकार है उनके लिए सब चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। सही है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग भी हैं, ग्राहक भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, लॉकडाउन के साथ महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी गई है, अगर इंसान की जो सैलरी है उससे भी पूरी नहीं हो रही, अगर जो पूरी करने के बारे में सोचो तो बिजली के बिल इतने आ जाते हैं कि पूरी ही नहीं हो पाती, कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? गुजारा तो अल्लाह पाक का शुक्र है हमारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम तो चल रहे हैं, मगर ये रियासत के साथ ज़्यादती है। जो गरीब इंसान है जो 500, 700, 1000, 1500 रुपये कमाता है वो कैसे गुजारा करेगा? बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, 1000 तो उनकी फ़ीस होती है चेक करने की, ज़ाहिर सी मामूली बात है, ऐसा ही है। 2000 की 1000 की वो मेडिसिन वगैरह लिख के दे देते हैं। आज के दौर में बच्चे को स्कूल डालना भी, पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत क्योंकि मुश्किल है। स्कूल वालों ने इतनी फीस रखी हुई है। ठीक है, साथ ही अगर हम घर के हालात देखें तो लोगों के घर, हर किसी का घर अपना नहीं है, किराए के भी घर हैं, साथ ही जो गुजर बसर हो रहे सैलरी हैं वो भी इतनी नहीं है आजकल के दौर में। 20-30 हज़ार से आप बताएं गरीब इंसान का गुजारा होता है, साथ ही बिजली के बिल भी भरने हैं, गैस नहीं आता, गैस का भी बिल भरना है। बस गरीब आवाम तो फिर प्याज से और चटनी से रोटी खाएगी बस। यही हालात आ और गए हैं वो- मेरे ख्याल वो से। खाना भी बहुत मुश्किल होगा पड़ा है उनसे कि अगर चटनी से रोटी खानी है तो रोटी के लिए भी तो आटा तो लेना है ना। फिर भी कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह मेरे 4 हैं। घर आपका अपना है? अपना तो मेरा सांस भी नहीं है, घर तो वैसे अल्लाह पाक ने दिया है मगर अपना तो सांस भी नहीं है। क्या इंसान का कहना अपना है? चाहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी गुजारते हुए? बस ये तो गरीब आवाम को पता है ना जितनी मुश्किल हो रही है। अच्छा, हुकूमत को अमीर क्या पता? ये जो इस तरह के हालात बना रहे हैं, इनको ये फ़र्क, इनको ये नहीं, इनको इस चीज़ से, अगर से अमीर जो है उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना किसी भी चीज़ से, चाहे पेट्रोल महंगा हो या चाहे इतने बिल है। गरीब इंसान है उसकी जान निकल रही है हर चीज़ से, हर हालात देखते बिल्कुल हुए। हकीकत इस टाइम मुश्किल हो गया गरीब इंसान का जीना इस दौर में। बिल्कुल और फिर साथ ही मरीम नवाज़ कहती हैं कि मैं गरीब की माँ हूँ, मैं आवाम की माँ हूँ। अब मुझे बताएं कि आवाम इस तरह का सलूक करती है, गरीब आवाम रो रही है, लोग खुदकुशियों की तरफ आ रहे हैं। तो कुछ मेरे घर के साथ वाले घर हैं हमसाए, उनकी बेटी का और उनके 3 नवासी का जो मुमताज़ाबाद में वाक़या हुआ जी, है, मेरे नेबर है बिल्कुल, वो मेरी दीवार के साथ दीवार में। अच्छा, तो वो यही हालात, बस ये गुर्बत, गुर्बत तंगी, होगी। डिप्रेशन की वजह से आवाम जो है वो खुदकुशियों की तरफ आ रही है। कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में कि हालात अगर यही रह गए तो क्या बनेगा मुल्क का? मुल्क का जो बन रहा है आप लोगों के सामने है, पुराने वाले टाइम में तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात होंगे मुल्क के। अब पेट्रोल का रेट 400 पर आ गया, आने वाले टाइम में तो फिर जो ना 1000 पर आ जाएगा। क्या काम करते हैं आप? मेरा सब्ज़ी मंडी का काम है, सब्ज़ी फ्रूट। कैसा कारोबार चल रहा है लॉकडाउन को अगर मद्देनजर रखें तो? कारोबार तो ठप हुए पड़े। अभी इस वक्त तो बिल्कुल ठप है कारोबार, नॉर्मल है बिल्कुल। कुछ नहीं बन रहा मुल्क का। कुछ भी नहीं बन क्या अपील है आपकी अब? हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा रहम करें गरीब आवाम पर, मजबूर आवाम पर रहम करें आप। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक दुकान में मौजूद, तो यहाँ पर कस्टमर भी आए हुए थे, दुकानदार भी मौजूद थे, इनसे इस हवाले से बात की कि महंगाई की शरह तो वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और जो बिल हैं वो नहीं थम पा रहे, महंगाई भी नहीं थम पा रही, कारोबार ठप हुए पड़े हैं। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुझे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाज़िर होती हूँ, फिर वेलकम बैक नाजरीन। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस महंगाई के हवाले से इनसे भी जिक्र करते हैं, ये भी देखते हैं कि आप अपनी राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे महंगाई को देखते हुए,
आपके ये महंगाई सारा के का सारा हालात जो में? है हुकूमत अपनी करप्शन ख़त्म नहीं कर रही। जहाज़ों पे जहाज़ खरीद रहे हैं, जितने कर्जे ले रहे हैं सारा आपस में बंदर बांट कर रहे हैं और आवाम का खून चूस रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग कहाँ से पूरा करें? जी हाँ जी, रोटी पूरी नहीं हो रही और बिजली के बिलों के ऊपर जो है इतने इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं और एक अजाब आया हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है अजाब आया हुआ है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि बिजली आती नहीं है, बिजली का बिल आ जाता है, गैस आता नहीं है, गैस का बिल आ जाता है, ये इंसाफ हो रहा है आवाम के साथ? नहीं, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हमने तो खैर सोलर लगाया हुआ है, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है। सर जिसके घर में सोलर नहीं है वो कहाँ से लगाए? जिनके घर सोलर नहीं है वो किधर जाए? जाहिर सी बात है। अब हुकूमत- हर कोई तो इतनी इस्तेमाल हुकूमत सिर्फ नारे लगाती है हर कोई और आवाम को खून हर चूसती कोई तो इतनी सकती रखता है ना कि हर कोई सोलर लगवा नहीं, सके, हर कोई और जो नहीं सोलर वाले हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। हाँ जी, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। सोलर कब से लगवाया हुआ है? अपना खून अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और पैसे इकट्ठे करके देखना ये भागते कैसे हैं। अच्छा आप बता रहे हैं सोलर लगा हुआ है, सोलर कितने टाइम से लगा हुआ है आपके घर? सोलर हमारे घर में तकरीबन 3-4 साल से लगा हुआ अच्छा उससे पहले कितना बिल आता था और अब कितना आ रहा है? है। उससे पहले कम बिल आता था और बिल रेट बढ़ा दिया है ना अभी इन्होंने। हाँ। रेट बढ़ा दिया, फर्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, थोड़ा सा पड़ गया है। अच्छा। क्योंकि एसी चलता तो उस वक्त 40,000 रुपये बिल आता था। अच्छा, अब कोई- अल्लाह का शुक्र है दिन को हम एसी चला लेते क्या हैं। बिल कोई काम शाम है, कोई कारोबार है आप लोगों का? कोई कारोबार नहीं है। मैं तो सऊदीया से आया हूँ। अच्छा। जब से आया हूँ इधर बेरोजगार हूँ हाँ। अभी तक। तो ये गलती क्यों हुई आपसे जो आप सऊदीया छोड़ के पाकिस्तान आ गए? अब आना था ना, बच्चे हैं, वो बच्चों को संभालना था। कब तक रहते वहाँ? तो क्या लगता है पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप अगले कुछ सालों में, यही हालात अगर रह गए तो? बड़े मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे, बस हम दुआ ही कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम लोग महंगाई को मद्देनजर रखते हुए महंगाई बात इतनी करें हो तो? गई, गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, सारा दिन सारा काम करते हैं, घर जाके जाते हैं, घर लाइट ही नहीं होती, लाइट नहीं होती, उसके बाद बिल इतने आ रहे हैं, आता नहीं, बच्चों की रोटी पूरी करें या बिल भरें। जी तो कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई उधर के बस दौर? ऐसे सारा दिन रो रो के गुजार लेते हैं। लॉकडाउन पहले लगा दिया गया, लॉकडाउन लगा पहले दिया, कारोबार उसके बाद, बिल्कुल पहले बंद हुए कारोबार पड़े था, हैं। कुछ ना कुछ, अब तो बिल्कुल कारोबार है नहीं, बिल्कुल आवाम ठप हो। निकलती है शाम के टाइम है, धूप इतनी होती है, जी, मुल्तान जी। शहर की आपको पता है गर्मी कितनी मशहूर गर्मी बहुत है। आवाम अवॉइड करती है कि इस तरह के मौसम में निकलने से परहेज करे और शाम के टाइम निकले। जब शाम के टाइम निकलते हैं तो दुकानें सब कुछ बंद होता है। दुकान बात होती, कोई चीज़ मिलती नहीं है। आप यही बच्चों के कारोबार लिए। करते हैं, यही काम चला जी रहे मैं काम हैं, करता हूँ, हलवा पूड़ी बनाते हलवा हैं। पूड़ी का काम करता हूँ। सुबह आते हैं 4 बजे, दोपहर को घर जाते अब हैं, घर लाइट ही नहीं गैस होती। और ये सिलेंडर यूज़ होता है, सिलेंडर यूज़ हो रहा है, सिलेंडर इतना महंगा है, 450 रुपये किलो मिल रहा है। हम गरीब बनते हैं, हमारे घर भी मकसद गैस नहीं है। दुकानदार बता रहे हैं कि लाइट नहीं होती, सुकून के लिए घर जाते हैं तो घर में भी लाइट नहीं होती, बिल आ जाते हैं। बिल इतना आ रहा है, मेरा अपना बिल बहुत आ रहा है। मेरे तकरीबन 104 यूनिट मेरे हैं, 6,000 मेरा बिल आ गया। मैं कहाँ से पूरी करूँ? बच्चों की रोटी पूरी करूँ या मैं बिल अदा करूँ? मैं बिजली का बिल। अब गैस मैंने कल भरवाया, 410 रुपये किलो का गैस भरवाई है सिलेंडर में। अब क्या क्या रोटी पूरी करें या मतलब गैस भरवाएं या बिजली के बिल भरें? क्या क्या दरख्वास्त है अब आपके, क्या हमारी हुक्म है? दरख्वास्त ये है कि इल्तिजा है हुकूमत से, एक मेहरबानी करें, बिजली का टैक्स कम करें। बिल्कुल टैक्स इतने लगे होंगे बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता मरीम नवाज ने कहा था मैं आवाम को हर मरीम तरह से नवाज- रिलीफ दूंगी? मरीम नवाज ने सिर्फ हमें झांसा दिया है, सिर्फ फंसाने के लिए। हमने फंसा दिया, फंस गए जाल में। अब वो सिर्फ दौलत इकट्ठी कर रहे हैं अपने अपने चक्करों में। त्यारे खरीदे जा रहे हैं, त्यारे खरीदे जा रहे हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। बात आवाम ये के लिए रिलीफ कहीं से है, नहीं आवाम मिल के लिए कोई रिलीफ नहीं है। रहा। आवाम बिल्कुल रो रही है, आवाम का नहीं पता घी इतना महंगा पड़े, दाल इतनी महंगी पड़े, सब्जी इतनी महंगी पड़े, जिसके पास जाओ वो किस किस बंदा चीज़ वो- को गरीब रोए, किस किस चीज़ किस को किस गरीब चीज़ हाँ रोए? गरीब रहे, क्या करे? गरीब कपड़े पूरे करे, घर की रोटी पूरी करे, अखराजात पूरे करे, बिल अदा करे, क्या क्या करे? अब जब से गरीब ये हुकूमत है हम तो बिल्कुल गरीब हो गए, बल्कि यतीम हो गए। आवाम रो रही है, माँ आवाम रो माँ रही है। बेखबर है। जी हाँ, माँ ने कहा था, माँ ने दावा किया था मैं बस माँ माँ ने हूँ, ये कहा था, आवाम की हाँ, माँ हूँ। अब आवाम की आवाम रो माँ रही है, माँ को खबर ही नहीं है। माँ को खबर नहीं, बस सिर्फ अपनी दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में है बस। क्या अब आप बाकी अपील और करना किसी- चाहोगे? ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अब ये आवाम के लिए मेहरबानी करें। चोरी डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, हमारे साथ भी बड़ी डकैती हुई। मैंने मरीम नवाज साहब को वगैरह वालों को ये अपील भी की थी, पहले भी अभी शुरू दिया था। मेरे अभी तक मोटरसाइकिल नहीं हुई, 4 मेरे साथ कैसे चोरी हुई आपकी? डकैती हुई है। सुबह काम पे आती हूँ, डकैती हुई है। यही इसी जगह पे? हाँ जी, एक रहीम चौक पे हुई है, एक गुलशान चौक पे हुई है, अच्छा। एक मुनीराबाद हुई है। अच्छा, अब 4 साल हो गए हैं, एसपी के पास गए और डीसीओ के पास बाइक गए, चोरी और हुआ था आपका? बैग। हाँ जी, अच्छा, तो फिर 2023 आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी इस हवाले दरखास्त से? पे दी हुई है। क्यों नहीं सुनवाई की FIR गई? कटाई हुई है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये इतने हालात बने हुए हैं मुल्क इतने में। हालात खराब है, मानता नहीं, हर बंदा चोरी डकैती में लगा हुआ ये है। 4 साल पुराने की बात, जी, पहले जी। की बात है, पुरानी बात है, जी, 4 जी, साल, जी, जी। और अभी तक इस पर कोई एक्शन अभी नहीं तक लिया कोई है। एक्शन नहीं हुआ, कोई कारोबार ठीक है, आवाम शुक्रिया परेशान है, आपका। हर बंदा इतना परेशान है कि चोरी डकैती में लगा हुआ है। जाहिर है जब कारोबार नहीं होंगे तो यही कुछ जी ही हाँ, होगा। हाँ जी।
ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद थे, बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में। मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैं माँ हूँ, लेकिन माँ बेखबर है कि गरीब आवाम रो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस महंगाई को देखते हुए, इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर मुल्क की बात करें, शहर की बात करें, तो शहर खूबसूरत तो बनाया जा रहा है, लेकिन शहर खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा जब इंसान के दिल ही अंदर से कुछ नहीं होंगे। जी तो नाज़रीन, और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के दौर में कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस सही है, जो अल्लाह के हाल में। लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगाने से आप समझते हैं कि आपके कारोबार में जो है वो मुशक्क़त आ रही है? बस थोड़ी सी यार, कितने बजे तक पहले दुकान आपकी लगी रहती थी? कितने बजे दुकान खोलते थे? कितने बजे तक आपकी दुकान खुली रहती थी? अब क्या सिचुएशन, आप कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुली रहती है? हमारे सुबह वाले हैं। सुबह का टाइम है हाँ बड़ा। जी। कितने बजे से कितने बजे तक रुकते हैं आप? हम तो सुबह 6 बजे आते हैं, 1 बजे जाते हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं महंगाई के मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करें तो किस हद तक दुश्वारी हो रही है कारोबार चलाने में? बस सही है, पिछले कुछ सालों के साथ अगर इस साल को कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ी है? बढ़ी है थोड़ी बहुत ही। और अगर बिजली के बिलों की बात करें, लोगों का कहना है कि लाइट आता नहीं है तो ये बिजली का बिल दे देते हैं, गैस आता नहीं है तो गैस का बिल आ जाता है। ये तो है। सुकून के लिए घर जाते हैं तो घर भी लाइट नहीं होती आगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? बिजली आती नहीं है लेकिन बिजली के बिल थमा दिए जाते हैं, गैस आते नहीं है, गैस के बिल थमा दिए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में जोरावर बंदे का दौर है, जिसके पास पैसा है उसका और बढ़ता जा रहा है, हाँ, और जिसके पास नहीं है वो और गरीबतर होता जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए, देखें ये सियासत पॉलिटिक्स सारे मामला तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते ही रहेंगे, मगर अवाम के लिए सोचना भी इनका हक है, क्योंकि जाहिर बात है हम इन लोगों को वोट देते हैं तो इन लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि ये हमारे लिए भी सोचें। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर ये भी कहा जाता है कि मुल्क में जंगी हालात बने हुए हैं, आवाम कोऑपरेट करे। आप मुझे बताएंगे, जंगी हालात ईरान में बने हुए हैं लेकिन सह हम रहे हैं। ऐसे ही है, ईरान में अगर ये बने हुए हैं हम सह रहे हैं तो वहाँ पे पेट्रोल तो वहाँ पे भी सस्ता है, अभी भी सस्ता है। लेकिन हम लोगों पे क्या है कि हम हर दफ़ा हमारे ऊपर यही टेंशन डाल दी जाती है, हम हर तरह से कोऑपरेट करते हैं लेकिन हमारे साथ हुक्मरान नहीं कोऑपरेट करते। वो इसीलिए फिर उनके शशके खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो कहा गया था कि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट डेफिनेटली ऐसे है कि 8 बजे बाजार जो बंद हो रहे हैं तो अपने गवर्नमेंट प्रोटोकॉल बंद कर दें। बिल्कुल, उससे कम से कम ये तो होगा, आवाम को रिलीफ तो मिलेगा। आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी है आजकल के दौर में। अब इस लॉकडाउन की वजह से कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं कि कारोबार बंद हो चुके हैं, खराब हुए हैं सबके। और अवाम निकलती ही रात के टाइम में इतनी गर्मी है मुल्तान बिल्कुल की। ऐसे ही है, मुल्तान में इतनी और गर्मी जब है, आगे सुबह कोई निकलते निकलता ही नहीं है। हैं रात को दुकानें ही बंद बिल्कुल होती ऐसे ही हैं। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? आप अगले कुछ सालों में अगर यही हालात रह गए, पाकिस्तान को हम कहीं पे भी नहीं देखते, बस यहाँ से निकलने का ही सोच रहे हैं। हर इंसान यहीं से निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। यही हालात रह गए तो इन लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कोई अपील है आपकी? अपील मेरी यही है कि ये जो हुकूमत इस टाइम वजूद में है, हमारी पाक आर्मी है, सारी गवर्नमेंट है, आवाम के बारे में सोचें, खुद करें जो इन्होंने करना है। कम से कम हमें भी मौका दें कि हम अपने बच्चों के साथ आरामदेह और सुकून दे ज़िंदगी गुजार सकें, बस। अच्छा, क्या ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जब मैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता हूँ तो अपने दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता हूँ, तो अब इस दरअसल में टाइम ये जो तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स है, कैमरे के आगे आके कुछ भी कहना, ये अब तो एक आम से बच्चे को, ये मेरी बेटी है, इसको भी पता चल गया है कि कैमरे के आगे आके क्या कहना है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा है आपने। तो बस इसका यही जवाब है कि पता सबको ही है, ये सिर्फ ऐसे ही लॉलीपॉप देते मगर हैं, डरते हैं कि ये ना हो कि रात को सोएं और काला डाला आ जाए। सुबह को ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर गरीब आवाम मौजूद है और शदीद परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पर मैं एक होटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर निहारी की शॉप है और वो परेशान है, बता रहे हैं गर्मी इतनी है, गर्मी के आलम में हम खड़े हैं, काम कर रहे हैं और कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये महंगाई की हवाले से अगर बात करें तो? महंगाई तो दूसरे हमारे हुक्मरानों ने की हुई है। मतलब महंगाई है नहीं, इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। आप असल मुद्दे पे जाए ना, आप हम अल्लाह से तो जंग कर रहे हैं। जब हम खुदा से जंग कर रहे हैं तो हमारी ना दुआओं में बरकत है, ना कारोबार में बरकत है, ना किसी में। सूद पर सूद ले जा रही है हुकूमत, जो भी आ रहा है वो सूद पे कर्जा ले रहा है, हाँ जी, और वो जितना भी ले रहे हैं वो सूद बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं है। सड़कें बनाने से
सड़कें बनाने से या कॉर्नर बनाने से तरक्की कौन सा काम से आवाम खुश हो या जाएगी? मेट्रो बनाने से तो कर्जा नहीं उतरेगा। जाहिर सी बात है। अब 1 रुपया जो सा है, एक मिसाल के तौर पे 1 रुपया है, जी अगर रुपये का रुपया 1 रुपया पूरा मुल्क के ऊपर खर्च किया जाए दिफाई काम पे या उसी पे, हैं जी, और जो काम करने का वो करा जाए, सूद लेने की बजाय उतारा जाए, ठीक है ना जी, वो नहीं आप उतार रहे बताएं, हैं। रोजगार है नहीं। मरीम नवाज ने कहा था 10 से 20 लाख लोगों को मैं रोजगार अभी फराहम भी लोग करूंगी। फांसियाँ खा रहे हैं। कल कसम खुदा की एक बंदा छोड़ के आया, उसके घर क्या वाले, काम करते हैं आप? मैं नान का काम करता हूँ, अच्छा। रोड पक्के रहता हूँ, अच्छा मैं यहाँ नौकरी करता हूँ सामने। अच्छा, ठीक तो है, क्या बता रहे हैं आप? कल एक बंदा था, इन्होंने अहम तरसी करी दिहाड़ी यारों ने, अच्छा। उसको खाना वाना खिलाया, उसको पट्टी शट्टी करी, दवाई शवाई दिलवाई है। उसके घर वाले नहीं रख रहे, कह रहे जहाँ से आया वहीं ले जाओ इसे। क्या वजह? बुढ़ा हो गया बंदा, उसके यहाँ जख्म है बेचारे के, भीख मांगता तो इन्होंने बेचारों ने भाई कराया। कुछ कमाता नहीं है तो फिर बस घर से मिलेगा। हाँ, उसकी उम्र ही नहीं है कमाने की, जिसकी 80-90 साल उम्र है वो नहीं कर। अब मेरा भाई पास हो होगा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, रोजी कर रहा हूँ, तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं बस रोजी कर रहा हूँ। इस हाल में भी? ये तो हाँ, बुढ़ापे के इस एक हिस्से ये में देखो 65 साल से उम्र ज्यादा तो है। वो जो गरीबों के लिए कुछ स्कीम निकाली गई थी तो आपको कोई मिली नहीं? बस कोई नहीं, बीबी मरीम नवाज सबको 15-15 लाख दे रही है जी, मजदूरों को नहीं तो दे आपको रही। नहीं मिला? कहाँ मिला है वो? क्या अब आपकी अपील है? गरीब के लिए जी 3 चीजें, ठीक है, एक आटा, घी, चीनी, बिजली, ये हर आम आदमी के लिए। बिजली तो नहीं है फिर भी बिल आ रहा है। हाँ तो है, वो सस्ती करें ना, हाँ बजाय रशिया देने के, कारें देने के और काम से करने के, चीज़ें खाने पीने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए। क्या अपील है अब आपकी? है जी, क्या अपील है अब आपकी? मेरे अपील यही है जी, ये आटा, घी, चीनी, पत्ती ये कम होनी चाहिए। ठीक है। गरीब आदमी की रोज़ की जो से ना मामूल के मुताबिक काम करने की चीज़ है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? इस टाइम महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ रही है। देखिए महंगाई तो सबको जलील किए खड़ी है, हर बंदा परेशान है। हम सबको रोटी कपड़े के पीछे लगा रखा है, हुकूमत अपनी आयशों में है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इस मुल्क में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग लाइट शहीद हो रहे हैं। है नहीं, गैस लाइट- है नहीं, लेकिन बिजली का बिल आ रहे वो हैं। तो आप सामने ही है। वो अब तो हर कोई तो सोलर की तरफ नहीं आ सकता नहीं ना, आ सकता। हर कोई तो इतनी सोलर- इस्तात नहीं रखता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर अब यही हालात लगे रह गए तो फिर क्या बनेगा मुल्क का? मुल्क का हालात ये है कि मुल्क ख़त्म हो जाएगा और क्या। यही हालात बन गए हैं हाँ अब। जी, जब अब तक कोई दिख अच्छा भी लीडर ऐसे नहीं ही रहा आएगा, है। जब तक कोई अच्छा लीडर नहीं आएगा, जी हमारे असल में हमारी आवाम सारी को है बुज़दिल है, बुज़दिल, बोलती नहीं है। बिल्कुल लेकिन अब आप कहती हैं हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्या अपील है अब आपकी? आवाज़ क्या सुनाई जाएंगे? मुझे बताएं कि अब वज़ीर आज़म ने वो स्कीम निकाली है। हाँ अब वज़ीर आज़म जो स्कीम दे रहे हैं जी बिल्कुल वो जिसको किसको मिलता है वो, हाँ हम जैसे लोगों को नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ ठीक है जिसको मिलता है वो नॉमिनेट बताएं उसे किसको मिलने हैं, जी, ऐसे ही किसको घर मिला है। ऐसे ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई मैडम गरीब आवाम का खाना मुश्किल हो गया है। बिजली ना, हम इस मुल्क में लोड शेडिंग है ना मैडम, इसमें गरीब बंदा 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। चौक फुआरे से घंटा घर से चौक फुआरा बिल्कुल ऐसे ही है। 400 रुपये पता भी नहीं लगता है। एक मजदूर तबका मैडम 800 रुपये कमाता है, वो बेचारा पेट्रोल दिलवाएगा, अपने बच्चों का रोजी रोटी करेगा, क्या करेगा? क्या काम करते हैं आप? मेरी तो कपड़े की शॉप है मैडम। क्या कहना चाहेंगे किस हद तक कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है? कारोबार मैडम, कारोबार ऐसे वो हो गए हैं, कारोबार के हालात ही नहीं है। अब ऐसे हैं कि सारे एक तो लॉकडाउन ने काम खराब किया हुआ है। लॉकडाउन 8 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं, ना हलाल कमाने देते हैं ना दूसरे तरीके से कमाने देते हैं। इन्होंने, इस हुकूमत ने कमाना भी मुश्किल कर दिया है आवाम का। पहले ये मसाइल थे कि जंग नहीं थी, जंग नहीं हम थी। तब भी यही हालात देख रहे जंग में थे। भी कुछ नहीं है। जंग अब वहाँ पे हमें है। ये सुनवाया जा रहा है कि अवाम कोऑपरेट करे। जंग लगी हुई है ईरान में। आप मुझे बताएं कि जंग ऐसे लग रहा है कि ईरान की वजह पाकिस्तान में लगी हुई है, जो हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। जंग, जहाँ पे जंग है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ हुआ है। जहाँ पे जंग लगी है वहाँ पे पेट्रोल वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे पेट्रोल को आग लगी पड़ी है। हाँ, महंगाई खाना मुश्किल हो गया गरीब क्या आवाम अब आप का। अपील करना चाहते हैं? अब यही कहते हैं कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, कोई कम से कम आवाम को खिदमत की जाए, हुकूमत आवाम का कुछ सोचे, इस वजह से आवाम अपना सुकून से गुजर बसर कर सके। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, ये बाइक चलाते हैं, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, घर से यहाँ नान रोटी लेने के आने के लिए कितना जो है पेट्रोल यूज़ हो जाता है?
100 रुपये कम से कम लग जाता है। मतलब एक तरफ का आने जाने का रोज़ाना का काम है, बाइक पे बाहर निकलना होता है, तो किस हद तक दुश्वारी आ रही है? पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे, अब कितने का डलवाते हैं? ओवरऑल महंगाई को देखें तो क्या कहना है? पहले हफ्ते में जो है 3-4 हज़ार का डलता था, अब हफ्ते में 8,000 9,000 कोई मतलब इस समय नहीं, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया। महंगाई की बात करें तो महंगाई बहुत हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, सोलर प्लेट पे अब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो अब बहुत हर बुरा कोई है। इस्तेताअत नहीं रख सकता सोलर की। बस क्या कर सकते हैं, सोलर प्लेटों पे मरीम नवाज ने कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। रिलीफ मिला आपको? नहीं, क्या रिलीफ, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा रिलीफ है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? हमारा अंडर गारमेंट्स का काम है। अच्छा, तो कैसा कारोबार जा रहा है इस टाइम? कारोबार सही है, अभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, गंदम की पिटाई की वजह से थोड़ा सा डाउन जा रहा है कारोबार। ठीक है, कैसे देखते हैं पाकिस्तान को आप अगले कुछ सालों में? हाँ जी, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप अगले कुछ सालों में, यही हालात अगर रह गए तो? बस यहाँ तो जंग ही है, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद वेलकम बैक नाज़रीन। और दुकानदार भी मौजूद हैं। मैं एक दान वाली शॉप पे मौजूद हूँ। यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं। यहाँ पर गैस का भी इस्तेमाल है, यहाँ पर बिजली का भी इस्तेमाल है। देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आपके हालात सामने हैं मुल्क के कि महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, और साथ ही बात करें बिजली और बिल की, आपका जैसे नान का कारोबार है तो गैस भी, सिलेंडर भी इस्तेमाल हो रहा है, बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, लाइट आती नहीं है, बिजली के बिल आ जाते हैं, गैस आता नहीं है, गैस के बिल आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहना तो ये चाहेंगे, फ़िलहाल तो हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे। अभी जो हमारा सिलेंडर 8-9 हज़ार रुपये का था, इस टाइम 18,000 रुपये का ले रहे हैं। अब बताओ, इसके अंदर अगर हम अपनी चीज़ को महंगा करते हैं तो आवाम परेशान होती है, नहीं तो फिर हम आप परेशान हैं कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए इस टाइम भी लाइट नहीं है, ये सोलर चल रहा है हमारा, अब सुबह हर से किसी लाइट की नहीं है। इस्तेताअत नहीं है सोलर की। हर किसी की नहीं है तो वो बेचारा मजबूर है, क्या बिल्कुल करे, ऐसा ही इंसान है। है। ठीक है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि दुकान आपकी कितने टाइम से यहाँ पे है? दुकान हमारी 20-25 साल से। अब लोगों के मेंटालिटी बनी हुई है, लोगों को एक एतमाद है कि इतने का नान यहाँ से मिलता है और हमने इतने का ही लेना है। और आवाम को, यहाँ के करीब के रिहायशियों को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने का बढ़ गया, उन्होंने यही कहना है कि हम जितने पे लेते हैं आप हमें उतने का देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। लोग तो ये कहते हैं कि यार 30 का लेते थे, 35 का लेते थे, 25 का लेते थे। अब उसे बताते हैं, वो कहता है यार क्या हो गया, बढ़ गई है। उनके लिए तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन परेशान तो हम बैठे हैं ना, जो 8-9 हज़ार रुपये की आइटम डबल हो गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। लॉकडाउन के हवाले से क्या कहेंगे? दुकानें सारा दिन तो बंद, तो गरीब आदमी का कारोबार ही खत्म कर दिया, हर चीज़ की दुश्वारी हो गई है, खत्म कर दी है। पहले जो खाने पीने का काम ही रात को शुरू होता है और ये रात को दुकानें बंद गर्मी इतनी है कि आवाम निकलती रात के टाइम है, दिन में तो निकलती नहीं है। दिन और के अंदर इन्होंने यहाँ लॉकडाउन लगाए हुए हैं। ऐसे ही है। और हम तो आवाम हुकूमत से यही परेशान अपील है। करेंगे कि भाई लॉकडाउन खत्म कर दे, गरीबी आवाम का रोजगार चलना चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं, रात को खाने पीने का काम है, वो तो बड़े तंग है इस चीज़ से। गैस के हवाले से क्या कहेंगे? गैस के हवाले से तो ये है कि गैस तो नहीं है, 2 घंटे आती है। तो कितने का रोजाना की बुनियाद पर कितना सिलेंडर आप लोग यूज़ करते हैं और कितना खर्चा हो जाता है अब इस टाइम महंगाई के दौर में? अगर पहले 2 सिलेंडर हमारे 18,000 के यूज़ होते थे, अब 40,000 के सिलेंडर यूज। अच्छा, क्या करें, गैस इतनी महंगी है, उसकी वजह से बड़े तो जितना आप ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आपको प्रॉफिट मिलता है? रिटर्न नहीं आ रहा, इस टाइम नहीं आ रहा, इस टाइम नहीं आ रहा। अगर पिछले साल के साथ इस साल कंपेयर करें तो बहुत फर्क बुरा आ हाल गया। है, बहुत बुरा हाल। कहाँ पिछले देखते साल हैं अगर अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को लेके जाएं तो क्या लगता है अगर यही यही हालात रह सूरत गए? हाल रही तो फिर यही है, आवाम पिछेगी, गरीब मरेगा, बाकी कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। क्या अपील है अब आपकी? अपील तो हमारी हुकूमत से यही है कि मेहरबानी करें, को गरीबों पर रहम करें, करम करें, ठीक है, उनके कोई हमारे मामलात पे कोई ख्याल करें, कोई महंगाई कम करें। बिजली के बिल है, सुई गैस है, ये सिलेंडर जो इतना माफिया ने महंगा कर रखा है, इसको ही कम करवाएं, कम से कम ये तो करवाएं। इन चीज़ों के साथ पेट्रोल के मद्देनजर रखें तो पेट्रोल का हालात गायब है। हालात है। आपका ये रोड काफ़ी टाइम से ख़राब है, इस रोड के वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया? कई दफ़ा इंतजामिया को कह चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके मामले में नहीं आ रहा। तो क्या ये जब लवासों भी का रहीम रोड है? चौक वाली साइड करें तो पीछे वो थोड़े थोड़े वो जैसे कहते हैं ना पूर कर गए हैं जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। सब कहते हैं हो जाएगा, 1 साल से ऊपर हो गया। तो ये लवारसों का रोड है? ये फिलहाल तो ऐसे ही लगता है अफगानिस्तान का रोड है कि यहाँ जंग हो रही है। तो आपका कारोबार इस रोड की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा? कस्टमर नहीं हो रहा? फर्क पड़ता है हमें इस चीज़ से। अजीब ही हालात बारिश हो बने जाए हुए तो हैं, क्या पता नहीं करें, क्या बनेगा।
ठीक है, शुक्रिया आपका। ये तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई को देखें तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कारोबारी हजरात परेशान हैं, होटल वाले हैं तो होटल वाले अलग परेशान बैठे हैं कि कारोबार जो है वो बिल्कुल मदम हुए पड़े हैं इस महंगाई को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए। ये महंगाई की वजह है, LPG महंगी है, बिजली आपके सामने लोड शेडिंग है, सुबह 10 बजे की लाइट गई है, अभी 1 बज रही है, लाइट नहीं है। कोई पता नहीं है लाइट का, कोई पता नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं होती। बिल्कुल बुरा हाल है, मुल्तान में तो बिल्कुल लोड शेडिंग का बुरा हाल है। अच्छा, तो ये बिजली का बिल मतलब थमा देते हैं? बिजली का बिल आता है जी 70,000 रुपये बिल आता है जी। आप देख लो, ये हमारी छोटी सी शॉप है, नॉन शॉप है, नॉन शॉप के लिए 70,000 का बिल आता है। 20,000 रुपये का LPG का सिलेंडर है। बड़ा मुश्किल हो गया कारोबार करना, बहुत मुश्किल हो गया। गैस भी तो ज़ाहिर है इस्तेमाल होता होगा, गैस नहीं तो चले सिलेंडर इस्तेमाल होता वही होगा। LPG की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितना यूज़ होता है? हमारे 2 दिन में जो है ना 2 सिलेंडर लग जाते हैं, यानी कि 20,000 रुपये रोज़ की गैस लग रही है रोज़ाना की? जी, रोज़ाना की 20,000 रुपये। मतलब रोज़ाना का 20,000 का सिर्फ गैस का हाँ खर्चा? जी, 1 सिलेंडर। अभी हमने बिजली के बिल को काउंट नहीं किया। हाँ जी, बिजली का दुकान आपकी अपनी है? नहीं, रेंट पे है जी, 1 लाख रुपये रेंट है। तो फिर कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस ये अब मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। ऊपर से कारोबार है नहीं, कस्टमर आ नहीं रहा इस लॉकडाउन की वजह से। जी जी, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, अब चोरियाँ डकैती भी शुरू हो गई हैं आपके सामने। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे रो रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना चोरी डकैती होती है, तो यहाँ पे कोई पुलिस का गश्त नहीं होता? ये तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती कि ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ जो दूर दराज का इलाका है जहाँ कोई पूछने वाला ना हो। ये तो इस टाइम मेन चौक है, गुलशन मार्केट, जिसको बड़ा मशहूर मार्केट है। जब 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, अंधेरा हो जाता है पूरी मार्केट में जी, अंधेरे हो जाते हैं, तो फिर डकैत निकल आते हैं जी। तो क्या अब आपको लगता है कि अगर यही हालात रहेंगे तो क्या बनेगा मुल्क? ये मुश्किल है, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल हो गई है ना काम जितना करना। इन्वेस्ट करते हैं उतना प्रॉफिट आता है? नहीं, प्रॉफिट तो बहुत कम हो गया जी, बहुत कम हो गया, मुश्किल हो गया, गुजारा मुश्किल हो कमा गया। लेते थे और अब कितना कमाई जा रही है? अब खर्चे पूरे नहीं होते। मतलब अब सिर्फ जरूरियात पूरी हाँ हो जी, जाए तो बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है। ख्वाहिशात तो मतलब हाँ जी, मुश्किल हो गई लेबर आज के के खर्चात पूरे नहीं होते। अब हमारे पे 6-7 वर्कर हैं, उनका जाहिर है शाम उनका को, भी- हाँ जी, खर्चा है, उनकी रोटी है, उनका बड़ा मसले मसाइल हो गए। किस चीज़ की दुकान है? सिर्फ नान और रोटी सिर्फ की नान है? रोटी की सिर्फ शॉप नान है। रोटी की है। तो और भी कोई शाम के टाइम लगाते हैं? शाम तो 8-9 बजे बंद कर देते हैं ना शॉप। आवाम निकलती शाम के टाइम और हाँ जी, शाम को दुकानें ही बंद दुकानें हैं। बंद होती हैं। कारोबार इस लिहाज से ठप हुए पड़े। क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या अपील करना एक तो चाहेंगे? रोड के बारे में भी कोई इनका सोचें, ये बड़ा रोड हमारा ख़राब हुआ पड़ा है। पहले भी आपके चैनल वाले आए थे, उस वजह से ये रोड डल कितने गया टाइम था। से ये खराब है? 1 साल हो गया पूरा, ये जो वहाँ तक रोड बनाया गया है, दुकान के आगे से ये सारा लाइन खराब जा रहा है। बिल्कुल तो ख़राब। यहाँ तो इस वजह से भी कारोबार मुतासिर हो रहा होगा, कस्टमर नहीं आता होगा इससे, रोड की खराबी की वजह से। जी जी, ऐसे ही है। क्या अपील है अब आपकी? भाई ये गवर्नमेंट को चाहिए, कमीशन मुल्तान को चाहिए, हमारा रोड बनाएं। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, गरीब इंसान की बुरा हाल है? बहुत ज़्यादा महंगाई ने तो बस कमर तोड़ दी है जी। कैसे गुजर बसर हो रहा है? रोटी वो महंगी है, आटा वो महंगा। सर लाइट है नहीं, लाइट नहीं आ रही, लेकिन लाइट भी नहीं है, बिल भी बिजली का बहुत बिल ज़्यादा आ आ रहा रहा है, है। 600 रुपये फिक्स कर दिया। गैस है नहीं, गैस भी का फिक्स बिल कर आ दिया रहा इन्होंने, है। 1100 क्या रुपये। काम करते हैं आप? सब्जी मंडी में जॉब। क्या हालात हैं कारोबार के? नहीं है हालात, गरीब गरीब। क्या लेने आए थे? यहाँ से रोटी लेने आए थे, कितने की 25 रुपये की है? एक रोटी है। पहले कितने की थी और आप कितने की? 20 रुपये की थी पहले। तो आप समझते 15 रुपए हैं की कि थी मरीम पहले। नवाज ने कहा था मैं आवाम को रिलीफ दे रही हूँ? बस ये एक सिर्फ वादे और जो है ना जुबानी कलामी बात है। अमली रिलीफ तौर मिल पर रहा है आवाम को? कोई रिलीफ, दिख रहा है आपको रिलीफ? कोई रिलीफ। क्या लगता है अगर यही हालात रह गए तो क्या बनेगा मुल्क का? गरीब मर गया। गरीब वो जो इतनी महंगाई है उसका और असर है तबाह बर्बाद हो गरीब। जाएगा। वो कहते हैं ना कि जो दर्द में होता है उसको पता चलता ऐसे ही है है जी। कि किस तरह हम लोग सह रहे हैं। नहीं है। जिन पे 400-500 जिनको रुपए की रोजगार है, वो भी नहीं है जो किसी पढ़ाड़ों वाले हैं उनको क्या पता हाँ कि जी। जितना भी पेट्रोल हो ऐसे। वो 5 का डलवाएं या 10 का डलवाएं। ऐसे ही। असल तो जो टांग खींची जा रही है वो गरीब की खींची जा गरीब की रही है है। जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस इनसे यही मेहरबानी करें, कोई हमारे हाल पे कोई रहम करें। ठीक हाँ। शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं आज बात कर रही थी महंगाई के हवाले से कि महंगाई शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह से पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, चाहे वो नान वाले हैं, होटल वाले हैं या दही वाले हैं या जिस भी दुकान पे गई हूँ सब जो हैं वो इसी हवाले से परेशान हैं कि सर दिन लाइट नहीं होती। अगर लाइट को देखें तो लाइट की वजह से बिल इतना ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं। जो गैस का है, गैस का मसला, LPG की तरफ आते हैं तो LPG का इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है और LPG के साथ ही इसका बिल भी आ रहा है। गैस ना होने के बावजूद भी यही हालात चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ की जो आवाम है वो परेशानी का शिकार है कि हर चीज़ जो है वो आए दिन महंगी से महंगी होती जा रही है। मरीम नवाज़ ने कहा था मैं आवाम की माँ हूँ, मैं आवाम का ख्याल करूँगी, लेकिन जो आवाम है वो रो रही है, लेकिन माँ जो है वो बेखबर है। माँ को कोई इस चीज़ का नहीं है आइडिया कि यहाँ की जो आवाम है वो
कितनी मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। ये जो लॉकडाउन है इसने बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट किया है। खुदा रहा इस लॉकडाउन को भी देखा जाए, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए ताकि जो कारोबार है वो सही तरीके से चल सके। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, एक नए प्रोग्राम में हाजिर होगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।